वालेकुम। ब्रंच टाइम में आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। जनाब, क्या हाल चाल हैं और ज़िंदगी में क्या चल रहा है? आप सबको पता है कि सुबह सुबह उठना कितना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आपने नया नया जिम ज्वाइन किया हो, नई नई जिम की मेंबरशिप की ली हो और आपको सुबह की वो जो बेस्ट वाली क्लास होती है ना, जो सुबह सुबह होती है, आपको वो वाली लेनी हो तो आपके लिए उठना बड़ा ही मुसीबत वाला काम होता है। और आप सोच रहे होते हैं कि आपने जिम की मेंबरशिप क्यों ले ली, लेकिन यकीन मानिए हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, फ़िटनेस के लिए ये काम बहुत ज़रूरी होता है। न्यू ईयर का जो हमने रेजोल्यूशन बनाया था बैक 8-9 मंथ्स एगो, वो अभी तक आई एम श्योर हम में से बहुत से लोग हैं जो उसके ऊपर कायम और दायम हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, सुबह सुबह उठना वाकई ही जो है ना मुश्किल हो जाता है अगर आपका ऑफिस की रूटीन नहीं है या स्कूल की रूटीन नहीं है। उसके अलावा जिम वगैरह के लिए तो हम नहीं उठते। एक और चीज़ है जिसके लिए हम सुबह सुबह उठ जाते हैं, और वो मौके, कुछ मौके हैं ऐसे, जैसे ईद का दिन है, त्योहारों के दिन हैं, उसमें हमें बड़ा मज़ा आता है, रात को नींद भी नहीं पड़ती है और सुबह जल्दी आप ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं कि ईद की नमाज़ होती है और आपने ईद की जो तैयारी करनी होती है, मेहमानों ने आना होता है, उसके लिए तो आप उठते हैं। इसके अलावा बचपन में एक और मुझे दिन याद है जिसमें हम सुबह सुबह उठ जाया करते थे, और वो था 14 अगस्त का दिन। जी जनाब, 14 अगस्त करीब करीब है, उसकी आमद है, अगस्त का महीना है, और वो भी एक बड़ा ख़ास दिन होता है जिस पे बच्चे ख़ास तौर पे सुबह सुबह उठकर जो उन्होंने झंडियाँ लगानी होती हैं और घरों को सजाना होता है और तैयारी करनी होती है, और ख़ास दुआएं हम लोग कर रहे होते हैं कि उस दिन बारिश ना हो। और बरसात का ये महीना होता है, हर दफ़ा बारिश होती है, हर दफ़ा हमारी झंडियाँ जो कागज़ की बनी होती हैं ख़राब हो जाती हैं। ज़ैन आज मेरे साथ है, मेरे को होस्ट एज़ यूजुअल, और ज़ैन मुझे कह रहे थे कि 14 अगस्त जो है ना मैं भी बहुत खुशू के साथ बिल्कुल, मनाता रहा बहुत हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसा ही है कि 14 अगस्त पे आपने बारिश की बात की, हम घर को बड़ा सजाते थे, सारी रात मेहनत करके झंडियाँ लगाते थे, और अमूमन 14 अगस्त को पाकिस्तान में तो बारिश हो जाती थी और सारी झंडियाँ हमारी ख़राब हो जाती थी। लेकिन जो आपने इसके अलावा बात की सुबह उठने की, एक रूटीन बनाने की, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि जो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहम होती है, जिसकी हमें ज़्यादा फ़िक्र होती है, उसके लिए तो हम उठ जाते हैं। लेकिन अमूमन जो चीज़ हमारे लिए अहम नहीं होती है, हम कहते हैं चलो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, या आप कुछ बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी आदत तब्दील करें। जब आप छोटी-छोटी आदत अपनाना शुरू कर देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं, वो आपकी पूरी दुनिया बदल देती हैं। ट्रू। अगर आप हर रोज़ एक आदत अपना लेते हैं, उसको आप कंसिस्टेंसी से फ़ॉलो करते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। आज हम बात करेंगे फ़िटनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल। जनाब नूर हिरा शौकत साहिबा, जो कि पाकिस्तान में इनके बेशुमार फ़िटनेस के हवाले से सेंटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी के हवाले से भी ये काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड से माशाल्लाह इन्होंने क्वालिफ़िकेशन हासिल की फ़िज़िक्स से, और फ़िज़िक्स से ही इन्होंने ट्रांसफ़र किया। ये फ़िटनेस के हवाले से बातचीत करेंगे कि ये फ़िज़िक्स से फ़िटनेस में कहाँ आ गई और क्यों, क्या ऐसी चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कुकिंग एक्सपर्ट जनाब शाज़िया इमरान साहिबा। उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या लेकर आई हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और सब नाज़रीन को, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी पैनकेक, अमेरिकन पैनकेक जो फ्लफ़ी वाले होते हैं। इसकी मैंने क्या वजह है आज ये चूज़ करने की, बच्चों की हॉलीडेज़ चल रही हैं, उनके लिए एक बहुत इजी ये चीज़ एक्टिविटी है। आप पेरेंट्स और बच्चे मिलके कर सकते हैं। बहन भाई सिबलिंग्स जो हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो अपनी सुपरविजन में छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसका हेल्दियर वर्जन बनाएंगे, फ्रूट्स के साथ सर्व करेंगे। वैसे तो आप चाहें तो जो मर्ज़ी इसके साथ खाएं, हनी के साथ, मैपल सिरप के साथ। आज मेरे पास है ये जैम है, स्ट्रॉबेरी जैम, और साथ में हेज़लनट स्प्रेड है। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल पर्पस फ्लावर मैंने सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा वो ऐड नहीं करना पड़ेगा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, उसकी रेशो जो है वो ऑलरेडी इसमें प्रॉपर डली हुई है। फ्रूट्स हैं साथ में सर्व करने के लिए, ऑयल है, शुगर और दूध।
सिंपल वाले इंग्रेडिएंट हैं, कोई लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। अंडे हैं, अंडों को जो है सेपरेट करूँगी, एग योक्स और इसकी एग वाइट्स को थोड़ा सा हम बीट करके उसका सॉफ्ट पीक्स बनाएंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे बैटर में। उसकी वजह से ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट सा पैनकेक बनेगा। तो let's see। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच शाजिया, हमेशा हमारे लिए ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आती हैं और आज तो जो आपने ब्रंच टाइम को चार चांद लगा दिए हैं। और मैं अभी इसलिए मैंने आपसे ये जो है ना वो लिया है कि मैं ज़ैन से पूछूं कि ज़ैन आज आपकी फेवरेट डिश बन रही है या नहीं, क्योंकि मीठा जो है वो हर एक को बहुत पसंद होता है और फिटनेस के हवाले से आज हमारा शो है। और फिटनेस क्या कहती है ज़ैन के जो है ना ये खाने चाहिए या नहीं? मीठा हर मेरा ख्याल है हमारी स्पेशली जो पाकिस्तानी कौम है उनकी कमज़ोरी है। मेरे पास एक रिसेंटली एक बिल्डर काम कर रहे थे, तो वो अपनी चाय में 3 से 4 चम्मच शुगर के लेते हैं। ओहो। पाकिस्तानी है और वो कम से कम 3 से 4 चम्मच हैं वो चीनी के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी एक्सट्रीम पर होती है तो शायद वो शुगर कंज्यूम हो जाती है और आपकी बॉडी के जी। ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होती। ये तो लेकिन हम आज हमारी गेस्ट से भी पूछेंगे कि जब इतनी फिटनेस के ऊपर एक्सट्रीम रिजीम के ऊपर हों तो क्या इतनी शुगर खानी अच्छी होती है या नहीं? बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो आप जो कुकिंग कर रही है ना, इसकी जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि आप इसके अंदर बच्चों को भी इंगेज कर सकते हैं। मैं उन तमाम डिशेस के इंतहाई फेवर में होता हूँ जिनके अंदर आप बच्चों को एज ए एक्टिविटी इंगेज कर सकते हैं। हम अमूमन देखते हैं कि पेरेंट्स घर में जब भी बच्चों को गुस्सा कर रहे होते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर निकालते हैं, वो इसी वजह से निकालते हैं क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं देते। जितना हम बच्चों को इंगेज रखेंगे, बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज रखेंगे, बच्चे उतना ही ज़्यादा अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे और उनकी लर्निंग भी होगी। अपने गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं नूर शौकत साहिबा। सबसे पहले तो खुश आमदीद प्रोग्राम में, थैंक यू सो मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की फिज़िक्स और फ़िलासफ़ी में, और इसके साथ साथ एम फिट के हवाले से आपने पाकिस्तान में एक सेटअप स्टार्ट किया। आप इसके साथ साथ $1 मिलियन की जो आपने फंड रेजिंग भी की एज ए वेंचर कैपिटल। ख़वातीन की एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, हुसूसन पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में जहाँ पे अमूमन ख़वातीन को शायद कम मौक़े मिलते हैं, या मौक़े मिलते हैं तो वो शायद मंजर आम पे इतने नहीं आते। तो पहले तो ये बताइएगा कि आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद, फ़िलासफ़ी और फिज़िक्स के बाद, ये एम फिट वाला सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ? अस्सलाम वालेकुम, बहुत वालेकुम शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने का। और इट्स माय प्लेजर टू टॉक टू शम्सा एंड ज़ैन एंड शाज़िया एज वेल। सो मेरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो सफ़र था, मैं बिल्कुल एक एकेडमिक ट्रैक पे थी। जब ऑक्सफोर्ड में थी मैंने 3 साल पहले बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, प्रोजेक्ट किया, पीएचडी का एक ट्रैक बना हुआ था। और बस वो एक मोमेंट था जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने ये ट्रैक चूज़ किया तो फिर मैं सारी ज़िंदगी यहाँ यूके में ही रहूँगी, क्योंकि वहाँ पे एडवांस रिसर्च मेरी फील्ड में वहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं देखती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान वापस जाके वहाँ कुछ कर सकती हूँ, कुछ मैं अपने पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना चाहती थी। और बस फिर वहाँ उसको पॉज करके हम वापस आए यहाँ। और जब मैं और मेरी बहन वापस आए, मेरी बहन भी मेरे साथ लंदन में ही थी, यूके में थी, ऑक्सफोर्ड में थी। और जब हम वापस आए तो हमने यहाँ पे देखा कि उस वक्त, अब तो नहीं, अब लाहौर में और पाकिस्तान में बहुत शऊर है, लोग बहुत अवेयरनेस रखते हैं और बहुत सी ऐसे सेंटर्स खुल भी गए हैं। लेकिन मैं 2014 की बात कर रही हूँ, जब मैंने ग्रेजुएट किया तो लाहौर में इतनी ऑप्शंस नहीं थी और औरतों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर हमने एक क्लास से शुरू की। एक क्लास हमने शाम को करना शुरू की और सुबह के टाइम हम लोग काम पे जाते थे। और बिल्कुल फिर वो ठीक है। 1 से 2 हुई। फिर एक हमारे इर्द गिर्द वो स्टूडियो की जो जगह थी वो कम पड़ना शुरू हो गई। आहिस्ता 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 और ऑर्गेनिकली और लड़कियां, औरतें हर एज की, हमारी मदर हमारे साथ जाती थी, छोटी कजन्स ज़बरदस्त हमारे साथ माशाल्लाह। जाती। तो वो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। और फिर उसके 1 साल बाद 2015 में हमने अपना स्टूडियो पहला लॉन्च किया लाहौर में। फिर अमेजिंग। उससे 1, 2 से 3, फिर जैसे जैसे फिटनेस में बहुत ज़्यादा रिसर्च आना शुरू हुई तो हमने उसके मुताबिक अपने सेंटर्स को अपग्रेड किया। अब आजकल हमारा बहुत ज़्यादा फोकस पिलाटेस, रिफॉर्मर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग,
इन मोड्स ऑफ एक्सरसाइज पे ज़्यादा है, क्योंकि अब लेटेस्ट रिसर्च जो बता रही है, स्पेशली औरतों के लिए, सबके लिए ही, स्पेशली औरतों के लिए, फिटनेस इज द टूल फॉर औरतों हेल्दी के लिए तो और एजिंग। ज़रूरी है, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबके लिए जो सही मेन इस वक्त आप कह लें डॉक्ट्रिन या फिलॉसफी एक आ रही है ना फिटनेस की, वो ठीक है, वज़न कम करना है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी वैसे चलने फिरने के लिए, दर्दें कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने अपनी 50s 60s 70s अच्छी गुजारनी है, आखिरी 20 साल आपने अपने अच्छे गुजारने हैं, जी, चलते ऐसे ना फिरते कि 50, गुजारने 60, 70s में तो आखिरी 20 साल का आपके, अगर आपने 70, 80 के बाद आखिरी 20 साल अच्छे अच्छे गुजारने हैं। हाँ, 70 80 के बाद, चलो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही थी, यहाँ पे थोड़े लोग जो है वो जरा जल्दी इन मुश्किलात से गुजरते हैं, लेकिन एनी टाइम आई थिंक फॉर, जिस तरह औरतों के लिए ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली मेनोपॉज के अराउंड बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, और क्योंकि उनके बहुत से हार्मोन्स हैं जो जो कम होते हैं बॉडी में, और जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। जी तो उस टाइम के लिए एक्चुअली फिटनेस के जो है ना, इज आप कह लें, इज द ओनली ड्रग। जी कोई दवाई नहीं है, ठीक है, आप ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप अपने आप को डिले कर सकते हैं एजिंग, लेकिन आप रिवर्स नहीं कर सकते, और उसमें सबसे ज़रूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। सो वो एक ट्रू यंग एज से उसकी एक रिजीम बिल्ड करना, और एक रूटीन बिल्ड करना, और जो सबसे ज़रूरी इंसाइट है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ 1 1 2 2 घंटे जिम में जाके लगाएं। जी आप हफ्ते के 2 दिन 2 क्लासेस से शुरू कर लें, 3 क्लासेस से शुरू कर लें, एक इस तरह की रूटीन बना लें, 2 सेशन से, मैं यूजली कहती हूँ कि 2 सेशंस आपको चाहिए हफ्ते में सिर्फ शुरू करने के लिए। बस आपने एक आप पक्की वीकेंड, रूटीन बनानी है, इस रूटीन में आना है हीरा। थैंक यू सो मच। ये आपने जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके, और मैं शुक्रिया इसलिए अदा कर रही हूँ कि आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की, आप यहाँ पे भी सेट हो सकती थी, आपका एक जर्नी था, एक प्लान था, लेकिन यू वेंट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान को प्योरली आपने एक सोचा कि टाइम स्पेंड करें, आप पाकिस्तान में कुछ करें, पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें, और जो काम आपने चूज़ किया है वाकई ही, और बैक इन 2014 जब इतना ट्रेंड नहीं था, तो बहुत खूबसूरत एक सोच के साथ, एक प्रॉपर जिसे कहते हैं ना खिदमत खल्क वाला जो जज्बा लेकर आपने ये काम शुरू किया। एंड पर्सनली मैं आपको भी जानती हूँ पर्सनली भी, और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वाकई ही ये खिदमत खल्क का जज्बा था, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए आपने स्टार्ट किया। और मैं आपको सच बताऊँ कि वाकई ही जो ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ओबियसली उन्होंने बच्चे जब पैदा किए, 1 2 3 फैमिली बनाई, फैमिली के साथ जब अगर आप फिट नहीं हैं, मदर्स हमारी माएँ अगर फिट नहीं हैं, तो वो एक हेल्दी होम रन नहीं कर सकती, वो बच्चों के लिए हेल्दी मदर्स नहीं बन सकती, ओबियसली चिड़चिड़ियाँ, बिकॉज ऑल द टाइम मदर्स आर टायर्ड। मैंने पाकिस्तानी मदर्स को देखा है कि दे आर ऑलवेज टायर्ड, है ना। हमने ये डिस्कस पहले भी किया था, हम इस पे बात भी करते हैं कि वाई आवर मदर्स आर टायर्ड, उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो जिम नहीं जाती हैं, वो हेल्दी एंड फिट नहीं हैं, उनको इस तरह के जिम्स या इस तरह की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और आपने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया, आपका जो एक ताज है ना कामयाबी का, वो आपके सर जाता है, एम फिट के सर जाता है। मुझे ये बताइए कि आपके स्टोर्स में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जो आपके मेंबर्स हैं, वो किस एज के मेंबर्स हैं आजकल? ओब्वियसली आप काफ़ी रेकमेंड करती हैं, काफ़ी एनकरेज करती हैं मदर्स को, ख़ास तौर पे वो आएँ, और जिस तरह आपने मेनोपॉज का जिक्र किया कि 40+ पे काफ़ी ख़वातीन हैं, हार्मोन्स एब्सोल्युटली डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं, और हमें उस एज में ख़ास तौर पर ज़रूरत होती है हेल्दी रहने की, फ़िट रहने की। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि दिस इज़ दी ओनली मेडिसिन, सही? जी। तो एमफिट में इस वक्त ना हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं, यंग लड़कियां भी आ रही हैं, ओल्डर वुमेन भी आ रही हैं। जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एज ग्रुप है, वो मैं कहूँगी कि 30s का जो एज ग्रुप है ना, 30+ पे जनरली, अगर आपकी एक फिटनेस रूटीन नहीं है, और अगर आप चाहे ओवरवेट हैं या आपको वेट के साथ स्ट्रगल है, तो 30s अराउंड दैट टाइम यूजली मोस्ट लोग, ज़्यादातर औरतों को, क्योंकि हमारी क्लाइंटेल 100% औरतें हैं, तो मैं ज़्यादा उनके बारे में बात करूँगी।
उस एज पे उनको फील होना शुरू हो जाता है कि कुछ इस वक्त सही नहीं हो रहा, बॉडी के साथ सही नहीं हो रहा, या पहले मैं ना मुझे अगर वजन कम करना होता था, 4-5 kg कम करना है, तो बस मैं थोड़ा सा कम खाती थी और थोड़ा चलती फिरती थी, फौरन गिर जाता था, अब गिरता नहीं है। या दर्दें शुरू हो गई हैं, या एनर्जी लेवल्स बहुत कम है, या मेंटल हेल्थ बहुत सफ़र कर रही है, तो फिर उनको जो है ना वो एक आई वुड से कि फिर उनको एक तलाश होती है जी, सही बिल्कुल। हल तलाश की। होती है कि ठीक जी, है जी। कुछ करना है। लेकिन आपने ये बात की ना कि अमूमन अभी भी पाकिस्तान में ट्रेंड ये है कि 30 साल से जो ऊपर की खवातीन हैं वो सोचती हैं कि हमने कुछ करना है, जब उनको ज़रूरत महसूस होती है, नीड ऐसी होती है, बॉडी में ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं या वेट लूज़ नहीं हो रहा। लेकिन हमें ये चाहिए कि इनकरेज करें कि हम अर्ली एज से, हमें ज़रूर ये नहीं कि 30 साल 35 साल 40 साल के बाद, या अगर आप एल्डरली हैं तभी आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत बिल्कुल, है। अगर आप सही। यंग हैं तब इवन मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप जब 15 16 17 18 साल जब आप छोटे हैं, जब आप रेगुलरली अपनी ज़िंदगी का इसको हिस्सा बना लेते हैं, फिर आपको लेटर ऑन लाइफ में ज़रूरत नहीं पड़ती। भी रिसेंटली मेरा एक तजर्बा हुआ, मैं अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर पे गया, डॉक्टर उनको कोई फिजिकल वो फिजियोथेरेपी के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी सी बात की, डॉक्टर ने उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे जो ख़वातीन हैं, अगर हमें यहाँ की ख़वातीन और जो पाकिस्तानी इंडियन ओरिजिन की ख़वातीन हैं उनके हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं। अगर तो हमें पता है कि जो यहाँ की ख़वातीन हैं उनको हम ये एक्सरसाइज कहेंगे, बी एक्सरसाइज कहेंगे, सी एक्सरसाइज कहेंगे, होगी तो मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ। लेकिन जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं, इंडियन ख़वातीन हैं, बंगाली हैं, या बाकी सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो हमारी ज़िंदगी का एक मिजाज नहीं होता कि हम एक्सरसाइज को, फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हम समझते हैं कि ये हमारी जब ज़रूरत होगी, जब हम ब्रेक डाउन होगा तभी हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। लेकिन अमूमन होना ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का रूटीन का ये हिस्सा बना लें। आपका क्या ख्याल है इसके हवाले से? नहीं, आप बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं। आपने आदत की बात की, हैबिट बिल्डिंग की बात की, तो हम इनफिट में पार्ट ऑफ माय जॉब भी मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही थी कि भाई हैबिट बिल्डिंग किस तरह होती है, कैसे हम, हमारे लिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी है बट मिशन ऑब्जेक्टिव भी है कि हम लोगों की अ, आदत बनाएं फिटनेस को, हम उनको एक नशा दें फिटनेस का, जो कि होता है जब आप एक दफ़ा हुक हो जाते हैं फिर आप नहीं ब्रेक ले सकते। तो जो आदत डेफिनेटली बचपन में जितनी जल्दी बनी हो उतनी पक्की आदत होती है। फिर आपकी दूसरी बड़ी बात है, देखें मेरे 2 बच्चे हैं, 7 साल का है, 5 साल का है, इस वक्त उनकी बॉडी बन रही है, जिस चीज़ से बनेगी, जिस टाइप की उनकी डाइट होगी, जिस टाइप की उनकी एक्सरसाइज एक्टिविटी होगी, एक हम बॉडी में कहते हैं कि आपका मसल मास कितना है, आपकी बोन डेंसिटी कितनी है, आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं और आपके मसल्स कितने मजबूत हैं। तो वो जितने यंग बच्चों को अच्छी खुराक मिलेगी और अच्छी उनको फिजिकल एक्टिविटी मिलेगी, और बच्चे तो स्पोर्ट्स खेलने जाके जितना मैक्सिमम वो भाग दौड़ सकते हैं उसी में उनकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होती है, तो उनकी बॉडी उस तरह बिल्ड होगी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी, और उसके बाद फिर उनके लिए वो मेंटेन करना आसान हो जाता है। और लेकिन देखें ये ह्यूमन नेचर है कि वक्त से पहले कम लोग सोचते हैं, लेकिन अगर फिर भी पहली साइंस के ऊपर आप एक्शन लेना शुरू कर देना, अगर आपको पहला साइन ही लग रहा है कि अच्छा कुछ ठीक नहीं हो रहा बॉडी के साथ, तो आप वहीं पे ही एक्शन ले लें, तो वो भी बहुत बड़ी गनीमत है, वो भी अच्छा, एक ब्लेसिंग है आपके ये लिए। जो बात की है कि आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और आप ओबियसली एक फिटनेस जो है ना वो हैं, एक्सपर्ट हैं, तो बच्चों के हवाले से जो आजकल हमारी माएँ बहुत स्ट्रगल कर रही हैं कि वो आईपैड लेकर गेम्स में वो बहुत बिजी होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनकी बहुत कम हैं, तो आप उस हवाले से हमारी मदर्स को क्या एडवाइस करेंगी, क्या गाइड करेंगी? देखिए स्ट्रगल तो है, मैं पहले तो मदर्स को जो है ना मैं यही कहूँगी कि मैं कम्प्लीटली उनकी स्ट्रगल के साथ एम्पथाइज करती हूँ, क्योंकि मुश्किल है। अगर आप यूके में हैं, अकेले आप हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान में हैं, यहाँ के मौसम के अपने चैलेंजेस हैं, इतना औरतें शायद बाहर नहीं जा सकती, लेकिन बहुत क्रिटिकल है बच्चों की ना सिर्फ प्रॉपर ग्रोथ, लेकिन उनकी इम्यूनिटी के लिए भी, कि उनकी डाइट अप्रोप्रिएट हो। और डाइट में जो 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें ना, ऐसे नहीं है कि बड़ों की डाइट बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है, बड़ों के लिए भी वही चीज़ ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी वही चीज़ ज़रूरी है। प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, फाइबर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल मील कार्ब से आपको मिलता है वो बहुत ज़रूरी है, उससे आपका गट माइक्रोबायोम और डाइजेशन आपकी ठीक रहती है, आपकी एब्जॉर्प्शन ठीक रहती है। और तीसरी जो है वो हेल्दी फैट्स,
हम लोग खाते हैं अनहेल्दी फैट्स, जो हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। हेल्दी फैट्स इज एवोकाडो, नट्स, कुछ ऑयल्स हैं, मॉडरेशन में घी इज ऑल्सो गुड, बट इन अ कंट्रोल्ड अमाउंट। सो ये 3 फूड ग्रुप्स हैं। प्रोटीन, जो कि जनरली मीट और अंडा और फिश इन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। दाल हमें लगता है उसमें बहुत होता है, लेकिन उसमें उसमें 4 गुना ज़्यादा कार्ब्स होते हैं प्रोटीन से कंपेयर किए जाएं तो। अम, तो हम अपने अपनी जो है वो क्लाइंट्स को हम यही गाइड करते हैं कि दाल को आप एज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें, वो आपको एनर्जी देगा। प्रोटीन आपको कोई ना कोई एनिमल प्रोडक्ट या अंडा को इस टाइप की चीज़ से आपको प्रॉपर मिलेगा, और हमारी डाइट में ये सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है। सो बच्चों के लिए भी यही फोकस है कि भाई अगर आपने उनको खाना देना है, प्लेट बनाना है, तो सबसे पहले सोचें इसमें प्रोटीन कहाँ से आएगा, फाइबर कहाँ से आएगा, और हेल्दी फैट्स कहाँ से अच्छा, आएंगे, ये वो भी आप अपनी बताइएगा कुकिंग में incorporate कि सॉरी आपकी बात काट लूँ कि अमूमन जब हम फल फ्रूट खाते हैं तो कहते हैं जी आप शायद रोटी कम कर दें लेकिन आप फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेकिन आप जूसेस लेते हैं, अगर आप फ्रूट्स खाते हैं तो उसके बावजूद आपका वेट ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो फ्रूट्स की क्वांटिटी है उसके अंदर कितना बैलेंस रखना ज़रूरी है? हम क्या क्या ये ठीक है कि आप ब्रेकफास्ट में आप तो फ्रेश जूसेस ले रहे हैं या आप अमूमन ज़्यादा सारा दिन फ्रूट्स खा रहे हैं लेकिन आप बाकी चीज़ें अपनी कम कर दें, बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है? तो मैंने आपको जैसा मैंने मेंशन किया, फाइबर, ठीक है। फाइबर, सही। जब आप जूस निकालते हैं फ्रूट का तो उसका सारा फाइबर चला जाता है। फाइबर उसके राइट। अंदर जो मादा है, जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही बेसिकली, जो आपके पेट में रहता है, और जो आपके गट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उसको फीड उसको वो खाता है। और अच्छा हेल्दी बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए आपकी डाइट में अगर फाइबर होगा तो उस बैक्टीरिया को मिलेगा खाने को। बाकी जो हम चीनी और फैट्स और वो सब खाते हैं वो तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ हमारे खाने में चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो हमारे पेट में, हमारी इंटेस्टिन्स में रहता है, और वो हमारा बैक्टीरिया खाता है। और वो बैक्टीरिया हमारी डाइजेशन और वो पूरे प्रोसेस के लिए, अब आजकल तो गट हेल्थ के ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है। उस डिटेल में जाने की बजाय एक अगर फाइबर पे आप फोकस करें, और इसका एक आसान तरीका ये है कि आप अगर खा रहे हैं, आप माई फिटनेस पैल पे किसी भी फूड ट्रैकिंग ऐप पे 2 दिन सिर्फ ट्रैक करें कि मैंने क्या खाया, और वो आपको बता देगा आपके खाने में प्रोटीन कितना था, कार्ब्स कितने थे, फैट्स कितने थे। फैट्स में भी डिफरेंट किस्म के फैट्स हैं, अनसैचुरेटेड हैं, पॉली अनसैचुरेटेड हैं, मोनो अनसैचुरेटेड हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, और फाइबर कितना है। ये 3-4 मेन ग्रुप्स हैं जो वो आपको बताएगा। आगे माइक्रो टेक्नोलॉजी ने न्यूट्रिएंट्स बड़ी भी वो आपको आसान कर बता दी है, अब सकता तो है। तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी एप्स आ गई हैं, आप सारी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप अब कोई तो भी आप तस्वीर हाँ लेके ट्रैक कर सकते हैं जी। बिल्कुल, आप कोई भी चीज़, आप कोई फ्रूट खा रहे हैं, कोई भी अपनी ज़िंदगी में कोई इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो आप उसके क्या फ़ायदे हैं, किन चीज़ों में वो हेल्पफुल होता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अब तो आपको लिखना भी नहीं पड़ता, आप बोल के बता सकते हैं, और वो जो आपको रिसेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू आप सारा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते लेकिन हैं। समटाइम क्या होता है जहन के इतनी टू मच इन्फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती। अगर डिवाइसेस को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ऐप्स को यूज़ करेंगे, तो या गूगल को यूज़ करेंगे, इंटरनेट को यूज़ करेंगे, तो इन दी एंड नतीजा क्या निकल रहा होता है कि हमें ये लग रहा होता है कि कोई भी चीज़ हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो हमें थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी मदर्स ने, हमारी नानियों दादियों ने जो हमें चीज़ें बताई हुई हैं कि ये भी हेल्दी है, इस तरह भी, जो उनके नुस्खे टोटके छोटे मोटे हैं, मेरा ये मानना है कि उनको भी साथ लेकर चलें। ठीक है, सारे नहीं शायद सही होंगे, लेकिन उनको भी सुने, उनकी भी एक पूरी रिसर्च होती है, जो हमारी नानियाँ दादियाँ, जो हमारे बड़े बूढ़े। हिरा नूर, आप इसके बारे में क्या कहेंगी कि क्या वो चीज़ें सुननी चाहिए, वो चीज़ें भी करनी चाहिए, या सिर्फ हमें एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, या जो आजकल करंट रिसर्चेस हैं उनके ऊपर हमें रिलाई करना चाहिए? देखिए, हर चीज़ जो है वो कॉन्टेक्सचुअल है, ठीक है। पाकिस्तान का जैसा मौसम है, जो आपकी रूटीन है, यहाँ पे इतनी एक्टिविटी नहीं है। यूके में जो है आपका चलना फिरना ज़्यादा होता है, आप काम भी सारे खुद कर रहे होते हैं। तो जो आपकी रूटीन है, आप उसके मुताबिक अपनी डाइट रखें, आप उसके मुताबिक अपनी फिजिकल एक्टिविटी डालें उसके अंदर। अगर आप बिल्कुल चल फिर नहीं रहे तो फिर डेफिनेटली आपको एक रोज़ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप दिन में चलते फिरते हैं तो आपको शायद कार्डियो या वॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको कहूँगी कि 2-3 ऐड कर लें।
तो कॉन्टेक्चुअल है, डेफिनेटली लोकल हेल्दी आपने घर का खाना जो हमारी दादी नानियाँ करती आपने थी। बड़ी सी बात की कि ये बिल्कुल कॉन्टेक्चुअल है कि आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ पे गर्मी है, वहाँ पे जो चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, हो सकता है कि वो यूरोप में ना आपके लिए हेल्पफुल हो। हमने आपसे इसके बारे में पूछना ऑक्सफोर्ड की जो ज़िंदगी है उसके हवाले से और एडमिशन के हवाले से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। कहना जाइएगा नाज़रीन, हाजिर होते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ब्रंच टाइम स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ज़बरदस्त सी गेस्ट जनाब नूर शौकत साहिबा। इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे फ़िटनेस के हवाले से। ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अमूमन ऑक्सफोर्ड का हमें बहुत सारा शौक़ होता है, ज़ाहिर है दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इस तरह की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें, लेकिन अमूमन एक हमारे अंदर एक रिलक्टेंसी सी होती है कि शायद हम इस काबिल नहीं हैं, शायद बहुत मुश्किल होगा एडमिशन लेना। ये तमाम चीज़ें, इन सवालात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि हमारी जो किचन में आज पैनकेक बन रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। जी शाज़िया। पैनकेक का बैटर मैंने बना लिया था। मैं शायद क्वांटिटी मेंशन करना भूल गई थी। 2 कप वो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर है, उसमें तकरीबन 3/4 कप जो है दूध गया है, 2 अंडे हैं और 2 से 3 चम्मच चीनी। चीनी आप जितनी कम रखें उतनी अच्छी है, क्योंकि आपने टॉपिंग्स भी करनी है। जो एग वाइट्स थी उनको मैंने बीट किया था, सॉफ्ट पीक्स बन गई थी। उसके बाद मैंने इनको मिक्स कर दिया। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि उसके अंदर एयर जो इनकॉर्पोरेट हुई है वो ख़त्म ना हो। अब इसको मैं बनाऊंगी पैन के ऊपर डाल के। पैन गरम हो गया है, इसके ऊपर मैं डालूंगी छोटे छोटे पैनकेक्स बना के और उसके बाद फाइनली हम इसको सर्व करेंगे। फाइनल लुक आपने कहा कि आप माँ वाला हाथ इस्तेमाल करें, बीवी वाला हाथ इस्तेमाल ना करें, हल्के हाथ से रखें। हल्के हाथ से। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की, पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं। बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी कॉलेज में उनका एडमिशन हो। और ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एक सबकी एक विश होती है। तो ऑक्सफोर्ड बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। आपका बताइएगा कि ऑक्सफोर्ड का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या आपकी शुरू से ख्वाहिश थी कि आपने ऑक्सफोर्ड में ही जाना है, या क्या ये कोइंसिडेंटल था? तमाम चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में ज़रा रहनुमाई कीजिएगा। थैंक यू ज़ैन। अच्छा, मेरी ऑक्सफोर्ड की कहानी ना थोड़ी डिफरेंट है। मुझे ऑक्सफोर्ड का जो एक एडमिशन प्रोसेस था उसका पता इसी तरह था कि पहले मेरी बहन का एडमिशन हुआ था। और जब उनका एडमिशन हुआ था, वो मेरे से 1 साल बड़ी थी स्कूल में। तो जब उनका एडमिशन हुआ था तो हमारे स्कूल से उस टाइम पे 10 साल से किसी का एडमिशन नहीं हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी कि ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हुआ है। यूजुअली ऑक्सफोर्ड में साल में पाकिस्तान से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 1, 2, 3 इस तरह स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोटा और कम होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो मुझे आइडिया था ऑक्सफोर्ड का, लेकिन कंपटीशन था जब मैंने बहुत ज़्यादा। पहले साल अप्लाई किया तो मैं ऑक्सफोर्ड से रिजेक्ट हो गई थी। और उस वक्त मैंने फिर डिसाइड किया कि अच्छा ठीक है, आप किस्मत में यही है। तो मैं यहाँ लाहौर में लम्स गई, और लम्स भी एक बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड रिप्यूटेबल एक अच्छा इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन है। है, बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है लम्स में। बहुत पूरे पाकिस्तान से बहुत ब्रिलियंट बच्चे आते हैं। तो मैं 1 साल के लिए लम्स में थी। तो फिर जब मैं लम्स में थी, मैंने लम्स शुरू कर दिया। तो अगले साल का जो एडमिशन साइकिल था उसमें फिर मेरी मदर ने इनकरेज किया कि नहीं, आप करो, आप कर सकती हो, आपके अंदर है पोटेंशियल, दोबारा ट्राई करो एंड अप्लाई टू ऑक्सफोर्ड। और उस वक्त मैं थोड़ी जो है वो डिसहार्टन थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो वो मेरी बहन ने फिर मेरे बिहाफ पे मेरी पर्सनल स्टेटमेंट लिख के अप्लाई किया। फिर इंटरव्यू, और इनका एक इंटरव्यू होता है, इनका एक टेस्ट होता है। जिस कोर्स के लिए मैंने अप्लाई किया था वो मैंने ऑब्वियसली क्लियर किए, एंड देन आई गॉट द ऑफर। बट आई से ज़बरदस्त। दिस, आई शेयर दिस स्टोरी बिकॉज ये जो जितनी भी आई थिंक दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनका कोटा बहुत कम होता है। और मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो इनके एकेडमिक या बाकी मेयार के ऊपर पूरे उतरते हैं। लेकिन उस पॉइंट के बाद, क्योंकि अगर 10 बहुत अच्छे बच्चे हैं और सिर्फ 3 जगह हैं, तो फिर वो लक बहुत मैटर करती है। उस दिन आपने इंटरव्यू में क्या बोला। और मैं किसी भी बच्चे को ये कहूँगी कि आप उस डिसीजन को दिल से ना
दिल पे ना लगने दें। अगर आपका एडमिशन हुआ है, इट इज दैट इज नॉट डजंट एंड ऑफ द डिफाइन कि वर्ल्ड। आप अगर हो brilliant हैं। जाता है, आप कोशिश करते हैं हाँ, तो बेहतरीन है, अगर नहीं होता तो अल्लाह ताला ने इसमें आपके लिए कोई बेहतरी रखी होगी, इससे कोई बेहतर चीज़ हाँ, होगी। अगर नहीं होता इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन बच्चों से कम हैं, क्योंकि मैं एक साल मैं भी रिजेक्ट हो गई थी, अगले साल मैं एक्सेप्ट हो गई थी, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके एक साल मैंने फिर अपने कोर्स में टॉप भी किया था। और फिर मैं उस वक्त यही सोचती थी कि कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ऑक्सफोर्ड में नहीं जिनका एडमिशन हुआ होगा, जो कि जिस तरह मेरा पहले साल नहीं हुआ था, जिनके अंदर ये पोटेंशियल शायद होगा कि वो यहाँ जो इस वक्त बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से शायद सबसे बेहतर परफॉर्म करते, लेकिन शायद वो एक लक फैक्टर है, उस दिन इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या जो भी एक आपकी किस्मत में चीज़ लिखी होती है। तो मैं तो सब बच्चों को सबसे पहले ये रीअश्योरेंस देती हूँ कि इसमें लक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हैविंग सेड दैट, आपके जो एकेडमिक्स हैं वो हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी। आई थिंक ये हमारे घर में भी एक रिवाज था, एक मेरी खुद भी मुझे शौक था सीखने का। मुझे अपनी डिग्री में बहुत मज़ा आया फिज़िक्स और फिलॉसफी के बारे में पढ़ने का। मैं फिलॉसफी ऑफ फिज़िक्स, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी पढ़ी थी। तो एक मुझे शौक था सीखने का और पढ़ने लिखने का। तो एकेडमिक्स आपकी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। कहीं भी आपने दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो, हर चीज़ बाद में आती है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप जो है एक अगर पहले से फोकस रखें, अपने रिसर्च करें, पर्सनल स्टेटमेंट है, इंटरव्यू है, टेस्ट है, उन सब चीज़ों के ऊपर आप पूरी तरह प्रेपरेशन करके जाएं। यूके में आई नो जो यूके के टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है फॉर द लास्ट 30-40 ईयर्स, बिकॉज ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते कि आपको इंटरव्यूज़ में क्या पूछा जाएगा। लेकिन जो टॉप प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फिर अपने पिछले स्टूडेंट्स से पूछते हैं आपसे क्या पूछा गया इंटरव्यू में, और फिर वो उसका एक रिकॉर्ड रखते हैं और वो अपने अगले स्टूडेंट्स को फिर प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली। सो आई डोंट नो इस वक्त मार्केट में क्या ऑप्शंस हैं, बट आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं हेल्प लेना किसी से, देयर आर स्पेशलिस्ट हु विल हेल्प यू, प्रिपेयर यू फॉर लेकिन इंटरव्यूज। आपकी स्टूडेंट लाइफ कैसी थी वहाँ पे, कैसा एक्सपीरियंस था? जनरली आप क्या समझती हैं कि जितना इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम मशहूर है, क्या रियली वर्थ भी करता है वैसा है आपका एक्सपीरियंस? खसूसन क्योंकि खाली वो एक तो एक हिस्ट्री है, एक नाम है, क्वालिटी है, दुनिया भर में जो उसकी वो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके साथ साथ जिन लोगों में आप उठते बैठते हैं, जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नहीं, आई थिंक द एक्सपीरियंस वॉज वर्थ एवरी सेकेंड। इट वॉज इनक्रेडिबल। आप दुनिया के बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड्स के साथ उठते बैठते हैं, और जो ऑक्सब्रिज का एक डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो है 1-on-1 या 2-on-1 ट्यूटोरियल्स का। सो एवरी वीक आपके जो प्रोफेसर हैं, जो कि इस वक्त शायद दुनिया में वन ऑफ द टॉप 20-30 people in his field, he is that good, he is going to take 1 hour out, और वो 1 घंटा आपके साथ 1-on-1 बैठ के आपको पढ़ाएंगे, आपके क्वेश्चंस का आपको जवाब देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको इस तरह के मेंटोर्स मिलते हैं जो फिर आपको बताते हैं कि नहीं, आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आप आगे जाके ये भी कर सकते हो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। बिकॉज ये दुनिया में हमारे कुछ ऐसे लेक्चर्स होते थे जिसमें जो हमारा प्रोफेसर था वो लिख के लेके आता था अपना पेपर कि जी अगले लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाना है, क्योंकि दुनिया में अभी किसी ने उसके ऊपर किताब नहीं लिखी होती थी। ठीक। तो हम एक कटिंग एज पे आप जो है माइंड से आप सीख रहे हैं, जो कि एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी वहाँ पे देयर इज एवरीथिंग अंडर द सन। पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्टिव थी, इस्लामिक सोसाइटी बहुत एक्टिव थी। ऑक्सफोर्ड में इट्सेल्फ मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी है, मॉस्क्स हैं, ऑक्सफोर्ड का इस्लामिक सेंटर है, देयर सम वेरी ब्रिलियंट माइंड्स देयर। तो वो एक हब है ऑफ स्कॉलरशिप एंड नॉलेज। और आई थिंक हमारे दीन में भी, कल्चरली भी हम इस चीज़ को वैल्यू करते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस था। एक्सीलेंट। ये तो बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि ऑब्वियसली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और सब पेरेंट्स को और सब बच्चों को कोशिश भी करनी चाहिए मैक्सिमम टू देयर मैक्स कि इन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करें। तो नूर, आप ये बताइए कि जब आप वहाँ पे थी, ऑब्वियसली आप बेस्ट एजुकेशन तो ले ही रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर
जिस तरह जैन ने आपसे पूछा, ऑब्वियसली उसकी भी भरमार होती है, बहुत ज़्यादा होते हैं। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग लाइक एक्सपेक्ट्स, बीइंग लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट, पाकिस्तानी सोसाइटी का क्या सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी सुनते हैं पाकिस्तानी सोसाइटीज़ कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, इतनी ज़्यादा कोई एक्सीलेंट नहीं होती। तो ऑक्सफोर्ड में क्या पाकिस्तानी सोसाइटी का सीन था कि वहाँ पे कितनी सपोर्ट थी, कितनी हेल्प थी? ओबियसली आप लोनली होते हैं, हमारे त्यौहार आते हैं, हमारे बहुत से इवेंट्स आते हैं, तो किस तरह वो पार्टिसिपेट करते हैं, कितने एक्टिव होते हैं? एक्टिव होते हैं क्योंकि सोशल इवेंट्स में तो काफ़ी एक्टिव होते हैं। ईद पे या जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी सोसाइटीज़ दूसरे यूनिवर्सिटीज़ की पाकिस्तानी सोसाइटीज़ के साथ मिल के इवेंट्स करती थी, रन करती थी। जब मैं ऑक्सफोर्ड में थी तो एक ईयरली कॉन्फ्रेंस होती थी नप्सा के नाम से, नेशनल आई फॉरगॉटन द नेम फॉर इट, बट यूनियन ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटीज़ इन द यूके, आई थिंक दिस वाज इट। तो वो सारे यूके से पाकिस्तानी सोसाइटीज़ की एक कॉन्फ्रेंस होती थी और वो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, इकोनॉमिक चैलेंजेस, इसके ऊपर कमिटीज बिठा के, तो वो दे वुड encourage students to talk about दैट्स the issues. एक्सीलेंट। It was a great socializing experience. I think it's important, आप जहाँ भी हैं आपकी पहचान आपके साथ हो और आप अपने लोगों को अपनी ताकत समझें। ये ज़रा कभी कभार ये कॉन्सेप्ट आता है कि पाकिस्तानी जो है वो या मुसलमान एक दूसरे को उतना सपोर्ट नहीं करते जितना करना चाहिए। लेकिन आई थिंक ऑन द होल ऑक्सफोर्ड में द एक्सपीरियंस वाज वेरी पॉजिटिव। अभी भी जो हमारे, अब इट्स बिन मोर देन 10 years, जो क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ग्रुप है ऑक्सफोर्ड से, वो पाकिस्तानी फ्रेंडशिप ग्रुप ही है जिनसे हम सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तो वो आपके रिलेशनशिप्स जो है ना, आई थिंक अच्छा, मैं वो आपसे ऑक्सफोर्ड कहूँगी कि आप माशाल्लाह बेस्ट ऑलराउंडर हैं। आपने ज़िंदगी में जो चाहा वो किया और एक एक्सीलेंस पीक, जो एक्सीलेंस की पीक होती है उस पर जाकर आपने किया, और अब आप जो रियल इस्टेट का काम कर रही हैं, हॉस्पिटैलिटी का काम कर रही हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें रहनुमाई कीजिएगा। स्पेशली आपसे बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले कि आपने बताया कि ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स ख़वातीन के लिए, कि वो किस तरह से इससे फ़ायदा हासिल कर सकती हैं, जिनको कोई और तरह की सपोर्ट नहीं है, कहीं और से सपोर्ट नहीं है, तो वो अगर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर लें तो उनके लिए और उनके बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो उसकी सिक्योरिटी इससे काफ़ी हो जाती है। तो उसके बारे में बताइए। सो अभी जैसे मुझे एक हर इंसान का एक ज़िंदगी का सफ़र होता है, आप एक डिफरेंट फेज़ से गुजरते हैं। ऑक्सफोर्ड एक डिफरेंट फेज़ था, फिर इनफिट एक डिफरेंट फेज़ था। फिर 1-2 साल पहले मैं, क्योंकि अब इंग्लैंड शिफ्ट हो चुकी थी शादी करके और मेरे बच्चे भी वहीं पे ही थे, तो जब मेरे बड़े बेटे ने स्कूल शुरू किया तो मैं पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर सकती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मुझे फ़ील हो रहा था कि अब मेरा काम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और मैं अब दूर बैठे उस तरह से नई चीज़ें देख सकती, मेरी खुद ग्रोथ रुक रही है। तो उस स्टेज ऑफ लाइफ पे मैं, आई एम इन माय 30s, मेरे अब बच्चे हैं, माय हस्बैंड हैज़ अ वेरी बिजी करियर, प्रायोरिटीज अब मेरी क्या है, मुझे एक दफ़ा फिर से बैठ के डिसाइड करना मैंने किया कि अच्छा एक्चुअली घर को, बच्चों को इतना टाइम तो मैंने देना ही है। मैं क्या एक फुल टाइम करियर दोबारा कमिट कर सकती हूँ या करना चाहती भी हूँ या नहीं। तो वहाँ से फिर इवेंचुअली इन अ फ्यू मंथ्स ऑर्गेनिकली दिस अपॉर्चुनिटी केम अप कि some family investments had to be looked after. तो लेकिन मुझे जो रियलाइजेशन हुई कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो आप दिन के 10 घंटे या 8 घंटे काम करें। और मैं ये औरतों के लिए ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि जनरली विमेन, औरतों के पास पूरा दिन नहीं होता। स्पेशली यूके में तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि आपने अपने बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, और आप चाहते भी हैं कि बच्चे आपके साथ टाइम गुज़ारें। सारा दिन 12-12 घंटे वो डे केयर्स या स्कूल में आफ्टर केयर में ना रहें, क्योंकि आपके साथ वो टाइम गुज़ारेंगे तो वो आपका कल्चर, लैंग्वेज, रिलिजन सीखेंगे। तो फिर ये एक आप मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी कि मैं फुल टाइम काम ना करूं, लेकिन मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हूं। और वहां से फिर ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करें या आप उसको जो है ख़रीद के डेवलप करें। इसमें बहुत सी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब तो आप इवन अगर आप लेट्स से यू हैव अ सेविंग्स ऑफ 10,000 पाउंड्स, आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि
कंपनीज हैं जो आपके बिहाफ पे आपके पैसे इन्वेस्ट करती हैं इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में नहीं तो कहीं और आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, लेकिन दिस इज समथिंग दैट विमेन, ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये औरतों के पास या तो होती नहीं है, बहुत कम होती है, कि आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस तरह होना है, और आपको इस तरह आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें कि आपको काम ना करना पड़े, क्योंकि हो सकता है बिल्कुल। आपके बच्चे छोटे हैं, हो सकता है आपका आप घर से बाहर नहीं जा सकती फॉर सम रीजन, हो सकता है सेहत अलाउ नहीं करती, कोई बिल्कुल। भी आपको मसला हो सकता है। तो औरतों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आई थिंक बहुत क्रिटिकल है। एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से मैं सिर्फ ये नहीं बात करूंगी कि उनका वेल एजुकेटेड होना, वेल एजुकेटेड होने का मतलब ये है कि वो आगे जाके जॉब्स कर सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिससे वो ख़वातीन अपने आप को काफ़ी support कर स्ट्रगल सकती हैं। करती हैं फॉर देयर पैसिव इनकम, ठीक है, वो रिलाई करती हैं हस्बैंड्स के ऊपर यूजली, और अगर वो फुल टाइम वर्क कर रही हैं, वर्किंग पर्सन हैं, तो उनके लिए घर देखना और बच्चे देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो ख़वातीन मेनली घर को और बच्चों को टाइम देती हैं, तो उनके लिए फाइनेंशली इंडिपेंडेंसी उनके पास बहुत सॉर्ट ऑफ रेयर होती है या नहीं होती। तो ये जो दो चीज़ें हैं जो ख़वातीन इसमें जगल करती हैं, इट्स दे आर वेरी वेरी हार्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वाकई ख़वातीन जो 30s में है, जो 40s में है, वो बैठकर सोच रही होती हैं कि हम क्या ऐसा काम करें, क्योंकि एनर्जी भी होती है, लेकिन यह है कि बच्चों को और जो घर को है वो बिल्कुल बच्चों की एज और घर का जो टाइम देना होता है वो बिल्कुल पीक पे होता है, वो टाइम देना भी एक्सट्रीमली ज़रूरी होता है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस शोज़ में भी काफ़ी जिक्र किया हुआ है कि डिफरेंट ऐप्स होती हैं, आप आज घर बैठकर आप बहुत से ऐसे काम हैं जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, या इस किस्म के और बहुत ज़्यादा काम हैं। और ये जो काम आप बता रही हैं कि हॉस्पिटैलिटी का काम है, जिस तरह एयरबीएनबी है, आप घर बैठकर ये बड़े आराम से चला सकती हैं कि अपना एक रूम जो है ना आप वो प्रिपेयर करें, क्लीन करें, साफ़ करें, आप उसे जो है ना उसकी एडवर्टीज़मेंट करें, और फिर उसके बाद जो है ना उससे आप एक इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो आपने भी क्या कुछ नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट्स के आप करें और रीडेवलप करें, थोड़ा सा इसमें भी ये भी टाइम कंज्यूमिंग होता है काफ़ी, लेकिन यह है कि अगर आप बेबी स्टेप्स लें, जिस तरह तो एयरबीएनबी भी टाइप की भी फैसिलिटीज़ पे आप काम करती हैं? एयरबीएनबी हमारी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ डेवलप्ड हैं वो कुछ एयरबीएनबी इस वक्त रन हो रहे हैं, और वो भी बहुत लुक्रेटिव है, स्पेशली अगर आपके नियर बाय कोई जगह है, आपके अपने घर में कोई, जैसा लोगों के पीछे एनेक्सी होती है या स्पेयर रूम होता है, या जी। बिल्कुल घर के पास कोई जगह है, उसको रन करना। अब अगेन देयर आर क्लीनिंग के लिए भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, लॉन्ड्री के लिए भी, आप अपना खुद भी घर में भी कर सकती हैं, लेकिन बहुत रिमोटली आप मैनेज कर सकते हैं। चाबियां भी लोग कोड लगा के लॉक बॉक्स से चाबी ले लेते हैं, गैस सेल्फ चेक इन करते हैं, आपको वहाँ जाना भी नहीं पड़ता। सो आई थिंक अगर आप ये इंसान एक ऑब्जेक्टिव बना लेना जहन में कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, जी। का मतलब ये है कि मुझे काम ना इतना करना पड़े और इनकम मुझे आए। फौरन नहीं होता, ये आसान भी नहीं होता, इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, लेकिन आई फील कि शायद औरतों का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को अगर ऑब्जेक्टिव बना लें तो हम शायद लाइफस्टाइल पे इतने पैसे ना स्पेंड करें, हम बैग्स और ज्वेलरी और ट्रू। इन सब की बजाय हमें नहीं, हमें एक्चुअली हस्बैंड से अगर गिफ्ट चाहिए तो मुझे ये इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर जी आप एक बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव हो, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्वियसली रिस्क देखिए, अल्लाह की तरफ से है, ऑन ए लाइटर या नोट, हर खातून जो है ना अपनी बर्थडे या एनिवर्सरी पे ज्वेलरी या बैग या जूते नहीं लेती। कुछ खवातीन मैंने ऐसी भी देखी हैं, उनको डिनर सेट भी चाहिए होता है या वैक्यूम क्लीनर भी चाहिए होता है अपनी बर्थडेज या एनिवर्सरी के ऊपर, लेकिन यह है कि हम ऐसी अपनी खवातीन को priorities थोड़ा हैं। सा मैं जानती थी, जी मैंने ग्रो अपनी शादी में हक महर में प्रॉपर्टीज लिखवाई हुई हैं, जी। और अपने फादर से भी शादी पे खर्चा करने की बजाय इन्वेस्टमेंट की है, जी और हस्बैंड से भी जो है ना वो गिफ्ट्स की तौर पे इट्स जी, इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दैट इज ट्रूली व्हाट गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल सो बिल्कुल। आई थिंक वो अगर आपका एक गोल बन जाए, आप उसके खवातीन जो है अर्ली ना, एज के बारे में वो सोचें। अमूमन हर जगह विन विन सिचुएशन में है। मेरी मेरी वाइफ जो हमेशा ही कहती है कि योर मनी इज़ माय मनी एंड माय मनी इज़ माय मनी। बिल्कुल। तो और इसके साथ साथ लेकिन आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो ज़िंदगी में बड़ी अच्छे तरीके से डिफाइन होनी चाहिए। अमूमन ये शायद टीवी पे बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि एक अच्छी चीज़ है उसको हाईलाइट करने के लिए कि
अमूमन ख़वातीन की ख्वाहिश होती है ज्वेलरी हो, बैग्स हो, कोई एसेट बना लें अपना, कोई गोल्ड हो, इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस दफ़ा मेरी अभी रिसेंटली मेरी मिसेस की सालगिरह थी, तो उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी बर्थडे प्रेजेंट पे जितने भी वट एवर यू डिसाइडेड कि क्या मैंने उसको प्रेजेंट देना है, वो तमाम पैसे एग्जैक्टली उस अमाउंट को जो पैलेस्टाइन में हो रहा है उन लोगों जी। के लिए वो सर्व कर दो, कि वहाँ Beautiful. पे जो चैरिटी वहाँ पे जो ग्राउंड पे सर्व कर रही है उनके लिए वो एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ भेज दो, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि वहाँ पे जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी मदद हो जाए। तो अपनी प्रायोरिटीज़ आपको बाज़ औक़ात आपको सेट करने की ज़रूरत होती है। आपको उन लोगों को आगे करना पड़ता है जो आप किसी के आगे किसी चेहरे पे मुस्कुराहट ला के किसी की ज़िंदगी में सही। आसानी करके आप ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। एक चीज़ आपसे मेरा एक सवाल ये कि आप पाकिस्तान में भी कारोबार कर रही हैं, बिज़नेस यहाँ पे लंदन में भी किया, जो बिज़नेस लाइफ है उसमें पाकिस्तान में और यूके में आपको क्या फ़र्क नज़र आया? क्या चीज़ें आपको लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है? क्योंकि मेरा अपना जो तजर्बा है, आप देखते हैं कि अगर आप यूके में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्लो होती हैं। आपने प्रॉपर्टी बाय करनी, टेक सम टाइम मंथ्स। आपने कोई भी प्लानिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, आपको एक लंबा प्रोसेस है, 2-3 महीने कम अज़ कम ईजिली इफ एवरीथिंग गो स्मूथली। तो लेकिन आप पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में होते हैं तो यूएई में भी चीज़ें काफ़ी क्विक हैं। यहाँ पे और पाकिस्तान के कंपैरिजन में आप क्या चीज़ें देखते हैं जो बेहतर हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती हैं? आई थिंक देखें, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अनसर्टनिटी है। हम हमारे साथ बहुत से इश्यूज हो चुके हैं। ऑब्वियसली एक बीच में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है। अगर आप एक रिटेल बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें क्लाइंट्स आ रहे हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी के इश्यूज कभी कभार आ जाते हैं। आपको जो है वो रैंडम लोगों से रैंडम नोटिसेस आएंगे। एक दफ़ा बहुत एक स्केरी इंसिडेंट था कि हमारी बिल्डिंग लैंडलॉर्ड ने एक कोई रेगुलेशंस फॉलो नहीं की हुई थी और वो एक बुलडोजर ने आके बिल्डिंग का फ्रंट तोड़ दिया। और उसके अंदर हमारी क्लास चल रही थी, औरतें थीं। सो ये जो है ना पाकिस्तान के यूनिक चैलेंजेस हैं। यहाँ पे अनसर्टनिटी है, उस तरह से आई वुड से रूल ऑफ लॉ इज वीक। यूके में rule of law is strong, things are very competitive, things are very expensive. So ये रियलिटी है। ऑब्वियसली टाइम जब कोई चीज़ लेगी तो वो आपको मनी कॉस्ट करेगा। अगर 3 महीने के बाद आपका रिटर्न हो रहा है तो वो आप इट्स कॉस्टिंग यू, इट्स फाइनेंशियली कॉस्टिंग यू। UAE, we also have some family investments in UAE. Apparently, it seems to be it has the rule of law, but as well as the government is very supportive of investments. बिल्कुल, And इस पे कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच आपके टाइम का। हमारे पास प्रोग्राम का बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, लेकिन आपने जो चीज़ें हाईलाइट की, बड़ी बेहतरीन चीज़ें हाईलाइट की कि पाकिस्तान में रूल्स तो हैं लेकिन हम खुद वो फॉलो नहीं करते। हमें उनको खुद फॉलो करना चाहिए। वी ट्राई टू गो फॉर चीप ऑप्शंस, और वो कहते हैं कि चीप कॉस्ट मोर। जब भी आप कोई सस्ती चीज़ के ऊपर जाते हैं वो अमूमन लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा कॉस्ट करता है। आप कोई भी शॉर्टकट्स करते हैं, आप कट कॉर्नर्स करते हैं, वो तो लॉन्ग टर्म आपको उसको चीज़ों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। और आपकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इटसेल्फ जो हम बिल्कुल उसका ध्यान ही नहीं देते हैं। हम चीज़ें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिक्स कर देते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, बेहतरीन गुफ्तगू रही आपसे। अल्लाह ताला आपको आपके कारोबार में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो कुछ आप काम कर रही हैं और ख़वातीन के हवाले से स्पेशली जो काम कर रही हैं बहुत ज़रूरी भी है। ख़वातीन की एम्पावरमेंट ख़ुसूसन वहाँ पे जहाँ पे लोग ख़वातीन की जो चीज़ें उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो उनकी मेहनत है, उनको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। वहाँ पे ये तमाम काम करना बिल्कुल बेहतरीन है। हमारे साथ हमारी जो किचन में शाजिया साहिबा मौजूद है, वो तमाम उनकी कुकिंग रेडी हो चुकी है। देखते हैं उन्होंने क्या बनाया फाइनली। मैंने जैसे बताया था पैनकेक्स ही बनाए हैं और कुछ ऐड नहीं किया, कोई इसके अंदर हमें लगा कुछ और बन जाएगा एंड कुछ में। चीज़ें भूल गई थी आज मैं, तो इसलिए फिर सिंपल वाले पैनकेक्स हैं, जैसे चॉकलेट चिप्स में भूल गई थी। लेकिन इसकी कमी हमने पूरी कर ली है फ्रूट्स के साथ। इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जैम है और साथ में फ्रूट्स हैं, फ्रूट सैलेड की तरह इसको सर्व किया है। साथ में ये चॉकलेट स्प्रेड है और हॉट चॉकलेट के साथ, बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट और बड़ों के लिए ब्लैक कॉफ़ी। एक तरफ हम फिटनेस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमें पैनकेक खिला रही हैं। नहीं, पैनकेक डाइट वाली भी is not बन bad. सकते हैं ना। आई एम श्योर पैनकेक्स लो फैट वाली भी बन सकते हैं। इसमें आई थिंक ऑयल बहुत कम जाता है, नहीं, लाइक इसमें लिटरली ऑयल ना तो होने के बिल्कुल बराबर। आपने देखे ना, मैंने इसको ज़रा जो है पैन है उसको सिर्फ हल्का सा सरफेस के ऊपर उसको लगाया है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बटर वाला नहीं है, बटर वाला हो तो वो फिर आप कह सकते हैं आपकी कार्ब्स। इसके अंदर अंडे हैं,
इसके अंदर दूध है, तो ये इट्स अ आपने- कंप्लीट मील। ये आपने वही बात की, वो कहते हैं हमारे यहाँ उलमा जो है ना वो हर चीज़ का अपने हिसाब से फतवा निकाल लेते हैं, इसी तरह आपने अपने हिसाब से इसीलिए पैनकेक भी हेल्दी हमने वाले अपने बना मुताबिक लिए। पैनकेक नहीं, हेल्दी वाले आप बना देखिए लिए। आपकी कार्ब्स की जो आपको डेली जो है वो जो आपके बेसिक चाहिए, कार्ब चाहिए, आपको फाइबर चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, तो एवरीथिंग इज बिल्कुल देयर। ठीक है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शाजिया आपका। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस प्रोग्राम के बाद अपनी फिटनेस का भी बहुत ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।